क्या डिस्कस करने वाले थे? लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। लाइंस एंड एंगल्स, क्या जानते हो लाइंस के बारे में? क्या होती है लाइन? कोई बताएगा? कोई बच्चा बोल रहा है सर बिल्कुल क्या होती है? स्ट्रेट होती है, उसको अपन लाइंस बोल देते। और कोई बच्चा बताएगा? जो एंडलेस होती है, ठीक है। और चैप्टर की अगर अपन स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है बच्चों जिसका नाम है रे। क्या? रे। नाम सुना है रे? रे मतलब रेखा। क्या? रेखा। इसको बोलते हैं अपन रे। रे का मतलब एक रेखा। रेखा वो नहीं जो अपने क्लास वाली रेखा, कौन सी? मैथ वाली। बात समझ में आ गई क्या? रे का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। अगर मेरे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो, क्या हो? अगर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो और फिक्स्ड पॉइंट से अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं चला जाऊं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं चला जाऊं और कहां तक जाना है? तो सर इंफिनिटी तक। ये एरो क्या बताता है आपको कि हमें कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक जाना है, आगे चलते ही चले जाना है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बनकर आया है इसे क्या बोला जाएगा? रे बोला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला जाएगा? रे। अच्छा, जो अभी अपन ने कंसेप्ट सीखा था कि रे मतलब रेखा, तो रे मतलब रेखा नहीं होता, लाइन का मतलब रेखा होती है। क्या होती है? लाइन का मतलब रेखा होती है। रे का मतलब तो किरण होती है। तुम्हारे को हिंदी मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, ना तो किरण से मतलब है ना ही रेखा से। हमें मतलब है सिर्फ रे से या फिर बच्चों किससे? लाइन से। समझ में आया क्या? तो एक कंसेप्ट समझा दिया मैंने, कौन सा? लाइन। लाइन नहीं, सॉरी, रे। क्या बता दिया? रे। रे का मतलब क्या? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड होगा। अरे इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगा और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं चला जाऊं तो ये मेरे पास क्या बनकर आ जाती है? एक रे बनकर आ जाती है। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं मैं आगे? तो एक कंसेप्ट क्या समझ लिया कि सर रे क्या होती है, ठीक है ना। अब आ जाता हूं बच्चों मैं लाइन के ऊपर। अब लाइन क्या होती है? लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। मैं ये बोल दूं बच्चों की यहां पर जो मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं इस डायरेक्शन में भी इंफिनिटी तक चला जाऊं और इस डायरेक्शन में भी क्या चला जाऊं? इंफिनिटी तक चला जाऊं, तो फिर ये मेरे पास अब इस बार क्या नहीं बोलूंगा मैं? इसको मैं रे नहीं बोल सकता, इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? लाइन बोलना पड़ेगा। लाइन का मतलब हिंदी में क्या बोला? रेखा। क्या? रेखा। तो तुम्हारे को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइन, या फिर इसी को बोलते हैं सिंपल लाइन, सरल रेखा। बात समझ में आ गई क्या? हिंदी मीडियम नहीं पढ़ना है, दो कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? लाइन और याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। कोई किरण विरण कोई रेखा वेखा नहीं है। एक और कंसेप्ट आता है बच्चों आपका, कौन सा? एंगल। एंजल नहीं है। हाँ पता पड़ा, एंजल पढ़ लिया, एंजल अलग होती बेटा। हाँ ये नहीं है ना, इसकी दुनिया से बाहर आओ और क्या समझो? एंगल को समझो। क्या होता है एंगल? एंगल क्या होगा बच्चों? वही फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान देना, उसी फिक्स्ड पॉइंट से मनन अगर मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊं तो इसको क्या बोल दिया? रे बोल दिया। और इसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में चला जाऊं तो ये भी क्या हो गया? रे। यानी कि मैंने यहाँ कितनी रे ड्रॉ की है? दो रे ड्रॉ की है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी? सेम नहीं है, अलग अलग है। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको क्या बोला गया? एंगल बोला गया। बात समझ में आ गई क्या? चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल। समझ में आ रहा है? या बातें ऊपर से बाउंस कर रही? ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो बच्चों चैप्टर का नाम था आपका लाइंस एंड, अरे गधों, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। तो लाइन का मतलब भी मैंने समझ लिया सर, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर चले जाओ और इधर चले जाओ, क्या मिलकर आ गई है? लाइन। बात समझ में आ गई क्या? और मनन अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड कर दूं और अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मैं चला जाता हूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फिर एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, लाइंस और एंगल्स। चल सकता हूं मैं आगे? आ जाते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, एंगल बहुत टाइप के होते हैं आपके पास, बहुत टाइप के एंगल होते हैं। आपने क्या करना, तीन एंगल याद करने हैं। एक तो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। बात कर लेंगे अभी एक्यूट एंगल की। एक होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। एक होता है राइट एंगल। कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल हो गया। और बता दो, बताओ बताओ। ये तीन दो सबको याद है।
चुप रहो। और ट्राइंगल होता है हाँ 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल। हाँ ऐसे तो बेटा बहुत होते हैं, ऐसे तो 66.5 भी होता है, 23.5 भी होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नाम तो होगा। तो पर्टिकुलर नाम वाला एंगल एक तो क्या हो गया आपके, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और एक और याद रखना है कंप्लीट एंगल। हाँ जिसे आप 360 बोल सकते हो, कंप्लीट एंगल। एक और होता है रिफ्लेक्स एंगल, अभी बता दूंगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। चलें आगे, एक एक करके समझे। ठीक, सबसे पहला आया आपके पास क्या बच्चों, एक्यूट एंगल। एक्यूट को थोड़ा सा तोड़ू, क्यूट, अरे गधों, समझाने के लिए, हाँ मैथ्स में बता पड़ा, एक्यूट एंगल को लिखे सर क्यूट, का मतलब सर होता है एक, और क्यूट का मतलब सर बहुत क्यूट, गूगली गूगली उस वाला, वो नहीं है ये, बात समझ आ गई क्या। अरे इसको मैं याद करवा रहा हूं कि क्यूट का मतलब क्या हुआ बच्चे, क्यूट जो छोटा हो, क्यूट जो छोटा हो। बड़े बच्चे क्यूट होते क्या, खतरनाक, हैंडसम भी नहीं होते हैं, हाँ बदमाश होते हैं, क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। बड़े होते ही क्या होते, बदमाश, 9th क्लास में घुसते ही क्या हो गए, बदमाश। उससे पहले चेहरे पे क्या थी, मासूमियत थी, अब मौसूमियत थी, और अब क्या है ये, बदमाश है। अब बदमाशी आती है इनको, बाहर मिल लेना, ठीक है ना। तो सुनना मेरी बात, तो पहले क्या थे ये, क्यूट। क्यूट कौन होता है, जो छोटा होता है। क्यूट कौन होता है, जो छोटा होता है, यानी कि जो 90 से छोटे हैं, जो 90 से क्या है बच्चों, छोटे हैं, यानी कि लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 वालों को क्या बोला जाएगा, आपका क्यूट बोला जाएगा, यानी कि एक्यूट बोला जाएगा। ए का मतलब एक, और क्यूट मतलब छोटा, यानी कि एक क्यूट एंगल है। क्यूट का मतलब बच्चों 90 से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, यानी कि लेस देन 90। द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल। क्या बोला जाएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर आपसे पूछ ले एक्यूट एंगल क्या होता है, तो बता देना सर अ का मतलब एक और क्यूट मतलब छोटा। क्या बता दोगे, एक छोटा क्यूट बताओगे, तो क्या बताना पड़ेगा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या, मिटा दूं ये मिट तो नहीं जाएगा तुम्हारे से, हाँ ये मिटना नहीं चाहिए बेटा, है ना। चले आगे, आगे आ जाओ, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बड़ा ही ऑब्ट्यूज है। एक ओबीज वर्ड सुना है तुमने, ओबीज, हाँ ओबीज नाम सुना है, स्पेलिंग यही, हाँ शायद यही होती है, मोटापा। जो मोटा है, जो बड़ा है, जो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज, ओबीज, उससे याद रखना, ओबेसिटी जिसको अपन बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज का मतलब बड़ा, और बड़ा किससे होगा बच्चों, ये 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि मोर देन 90। याद रह जाएगा क्या, बात समझ में आ रही क्या, सकला देख रहे हो, याद हो जाए ना, अरे याद हो जाए, चले आगे। ठीक, यानी कि सर एक तो क्यूट हो गया और एक ऑब्ट्यूज हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल, ये 90 और 90 से एक छोटा था, और एक 90 से क्या है, बड़ा। आगे चल सकता हूं, सर राइट है, सर राइट का मतलब सर बिल्कुल सीधा है। राइट मतलब सीधा होता है क्या, सीधा तो सर स्ट्रेट होता है। अरे राइट मतलब सही कह दो, राइट का मतलब क्या है सर, ये तो सही आदमी है, सही है, सीधा है, तो बाकी क्या टेढ़ है, बताओ। जो फिक्स 90 हो, सर सही आदमी है, बिल्कुल 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोला जाएगा, राइट एंगल। ये एग्जैक्ट 90 होता है, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, यानी कि जो एग्जैक्ट क्या हो, 90 हो, उसे क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। शायद समझ में ही नहीं आ रही मेरी बातें, आ रही है क्या, झूठ तो नहीं बोल रहे हो मेरे से, ठीक है। यानी कि तीन क्या क्या टॉपिक समझ लिए, एक तो मैंने आपको रे के बारे में बताया, एक मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, और रे मिलकर क्या बनाती है बच्चों, एंगल बनाती है, नॉट एंजल इट्स एंगल। और एंगल के बारे में मैंने फिर आपको बताया, एक तो क्यूट होता है, सर क्या होता है, क्यूट होता है, यानी कि 90 से छोटा हो गया। एक फिर मैंने आपको बताया कि ऑब्ट्यूज होता है, और ऑब्ट्यूज के अलावा मैंने आपको बताया कि राइट एंगल होता है जो बिल्कुल 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आओ तो फिर एक ही चैनल बचा है जो समझ आएगा, पोगो। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। तो तीनों टाइप के एंगल आपको समझ में आगे चल सकता हूँ, आ जाओ सर आगे आ जाओ। अरे इंट्रोडक्शन नहीं इस चैप्टर का, ये समझ में आ गया तो गेम है, बाकी तो गेम बना हुई है। आगे आ जाओ, स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इस चीज को समझना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है समझना, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है,
ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से मैंने एक रे इस डायरेक्शन में डाली है, मनन से ये सवाल, एक रे तो इस डायरेक्शन में डाली है और एक रे बच्चों अगर मैं इधर डाल देता हूं या किसी अदर डायरेक्शन में डाल देता हूं, वो क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट अगर मैं एक रे और बना देता हूं तो फिर ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री का एंगल हुआ। कितने डिग्री का एंगल हुआ बच्चों, 180 डिग्री का। और इसी एंगल को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर क्या करना है, पोगो देखना है, बात वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आएगा तो मजा तो आएगा देखने में। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे होते ना आजकल के, बड़ी जनरेशन बड़ा खतरनाक चल रही जनरेशन, छोटे छोटे बच्चों को क्या करवा लो, फोन दे दो, मतलब बहुत छोटा बच्चा, उसको फोन दे दिया, अब उसे फोन छीनोगे तो रोएगा। बात समझ में आ गई क्या, तो उसको भी मतलब पोगो तो उसको भी समझ में आ रहा है, दांत निकाल रहा है, हंस रहा है, बस बेटा बेटा समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, तो वो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अगर ये एंगल समझ में नहीं आया तो पोगो देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे को समझ में आ चुका है सर 180 डिग्री एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। क्यूट मतलब छोटा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, राइट एंगल का मतलब फिक्स 90 और 180 का मतलब हो गया स्ट्रेट एंगल। चल सकता हूं मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। एक एंगल और था आपका कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट है सर, कंप्लीट एंगल, आपने ये 360 वर्ड बहुत ज्यादा बार सुना होगा, 360 डिग्री घुमा दो, 360 डिग्री घुमा दो, 360 डिग्री घुमा दो, मतलब कि जहां आप हो वहीं घूमकर वापस वहीं आ गए। अब जो ध्यान देना मोहित, यहां बच्चे मैंने एक रे बना दी, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये था, डार्क कर दो सर थोड़ा, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब मैं दूसरी रे को बनाते 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 ऐसे घुमाते 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 वापस दूसरी रे भी इधर ही लेकर आ जाऊं, ये मेरी दूसरी रे, यानी कि मैं ये कंप्लीट ये इतना घूम कर आया। तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा आपका, इस एंगल को बोला जाएगा 360 डिग्री का एंगल, एंड दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। हाँ नहीं, यहां पर हम सर्कल या स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे सपोज मेरे पास ये एक रे है, स्क्वायर और सर्कल कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ। जैसे कि ये एंगल अगर मैं बनाता तो कुछ तो बनता, मान लेता हूं ये 30 डिग्री बनता, थोड़ा सा और इंक्रीज किया सपोज ये 60 डिग्री बनता, थोड़ा सा और इंक्रीज किया सपोज ये 70 बनता, और फाइनली यहां जाते जाते कितना बन जाता। अभी मैं दूसरी रे को और बैंड करता हूं, मान लो ये 110 बन जाता, फिर ये 120, और ऐसे करते 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 इधर आता था 180। अगर मैं और बढ़ाता यहाँ पर 200 बनता, आगे बनता 220, ऐसे करते करते यहां जाते जाते 270, 270, और ऐसे घूमते घूमते जब ये रे वापस कंप्लीट होके वापस यहीं आ जाती सेकंड रे भी, यानी कि ये एक रे थी और ये घूमती 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 वापस यहीं आ गई। सर्कल और स्क्वायर का कोई भी यहाँ कंसेप्ट नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, अब आपका स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा, सॉरी कंप्लीट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंप्लीट एंगल बोला, याद रह जाएगा क्या, कोई दिक्कत, कितने टाइप के एंगल बता दिए, कौन कौन से, सबसे पहले रे के बारे में बताया, लाइन हो गया, ठीक है, और उसके बाद एंगल के बारे में एक्यूट बताया था, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, हाँ कंप्लीट एंगल। डन, कितने हो गए, 5 हो गए। एक कंसेप्ट और समझ लो, ये थोड़ा सा नया तो नहीं कह सकते, मतलब यूं कहते बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ा सा, हाँ, एटांश रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक कहानी समझना बच्चों, शॉन, यहां से ये मैंने एक रे बनाई बच्चे, क्या बनाई, रे बनाई, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट इट बी 0 या ओ, ओ मैंने क्या मान लिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, समझ में आई क्या, बात कितनी पढ़ रहे हो, पता पड़ो अगर है, तो ओ से लेकर ए तक एक रे तो ये आ गई, ठीक है, और यहां से मैंने एक दूसरी रे बना दी और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बी। ध्यान देना, अब ये जो एंगल बनकर आया है, इस एंगल की नेमिंग कैसे की जाएगी, गलत, ए ओ बी, यानी कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो आपका बीच में रहेगा। डन, जैसे कि या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल ए ओ बी, तभी तो बच्चों ये पूरा बना ए ओ बी,
याद रह जाएगा। ओ कहाँ आया, बिल्कुल मिड में आया, और एंगल का ये मैंने साइन लगा दिया, इसको बोला जाता है एंगल एओबी। बच्चों अगर एओबी बोला जा रहा है मतलब ये वाला एंगल है, बीच वाला। मान लेता हूं ये बच्चों अगर 40 डिग्री का है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। याद रह जाएगा। डन 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 डन। चल सकते हैं आगे। वेरी गुड। इस बच्चे ने बोला कि सर एंगल बी ओ ए हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, एंगल बी ओ ए भी लिख सकता हूं क्योंकि इसका ऑर्डर ही चेंज हुआ है, अभी भी वो एंगल तो यही है। क्या इसको ओ ए बी लिखा जा सकता है क्या, तो इसको ओ ए बी लिखा नहीं जा सकता, इसको ए ओ बी ही लिखा जाएगा या बी ओ ए ही लिखा जाएगा। नेमिंग क्लियर हुई यहाँ तक, मनन समझ में आ रहा है कि बेटा। तो इसकी अगर मैं वैल्यू पूछता हूं तो बच्चों ये कितने आ गई आपके पास, 40 डिग्री। लेकिन बच्चों एक एंगल और बन रहा है जो इसके पीछे बन रहा है, ध्यान देना, ये वाला एंगल, ये भी तो ए ओ बी ही है लेकिन उसके पीछे की तरफ बन रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स भी किसका है, ध्यान देना, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी। कि ये एओबी नहीं है, ये एओबी का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। समझ में आ रहा है क्या, अरे ये एओबी का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। डन। चल सकता हूं आगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा कितना है 360, उस 360 में से ये 40 वाला हिस्सा माइनस कर दो, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी अगर बच्चों मुझे निकालना है तो 360 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, एंगल एओबी यानी कि 40 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आग लगा देंगे। कितना आ गया, गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, माइनस तो सही, माइनस करना आता है कि नहीं आता है, कैसे करते हैं माइनस, बताया ना, बता रखा है। हाँ पहले क्या करो, 360 ऐसे फिक्स कीज दो, फिर उसमें से कितनी काट दो, 40 काट दो, बची हुई को काउंट करके लिख देना। समझ में आ गया क्या मेरी बात। तो शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत इजी मेथड है, सबसे इससे इजी कुछ बना ही नहीं। जब पहली बार माइनस सिखाया जा रहा था, जब पहली बार क्या सिखाया जा रहा था, माइनस सिखाया जा रहा था, सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, तो मैडम कहती है कि नहीं कहती है, क्या कहती है, हाँ डंडिया कहती है कि बेटा अगर 8 में से 5 माइनस करना है तो पहले तो 8 स्टिक खींचो, 3 4 5 6 7, फिर कितनी काटो, 5 काट दो, 1 2 3 4 5, कितनी बची, तो आंसर कितना आ गया इसका, सिंपल सा मैटर। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना, 360 डंडिया खींचना और फिर उसमें से कितना माइनस कर देना। इजी है कि नहीं, टफ है क्या, अरे बहुत इजी है। तो रफ कॉपियां ज्यादा भरेगी और तो क्या होगा, रफ कॉपियां ज्यादा भरेगी। कितनी रफ कॉपी भरोगे, प्रैक्टिस से कितनी कॉपियां भर दोगे इस साल, नहीं 9 कॉपियां भरनी है। कितनी, 9 कॉपियां प्रैक्टिस की भरनी है। 9 कॉपियां जिस दिन भर गई उस दिन 90 के आसपास पहुंच जाओगे, 90 100 90 100। ठीक है, चला, चलो सारे एंगल्स बता दिए क्या, कौन कौन से, रिफ्लेक्स बता दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक बहुत शानदार कंसेप्ट याद आया, एक होते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब इस कंसेप्ट को समझना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। एक छोटी सी बात समझना, मेरे पास 4 स्टूडेंट है, कितने हैं, 4 स्टूडेंट है, चारों का नाम लिख देता हूं मैं। एक का तो नाम लिख देता हूं कुशाग्र, ठीक है ना, एक मनन का भी लिख देते हैं, और एक लवित्रा का लिख देते हैं, और एक लिख देते अपन यश। सर यहाँ कोई है ही नहीं यश, हाँ तो नहीं है तो क्या है, तो कहीं तो होगा, मान लो यश, कि नाम रख दो यश, थोड़ी देर के लिए, आज के लिए नाम रख दो अपना यश, तू रख दे नाम, कितना यश, ठीक है ना। इनके पास में कुछ अमाउंट बता रहा हूँ, कुछ अमाउंट बता रहा हूँ। कुशाग्र के पास 50 रुपीज है, कितने बच्चों, 50 रुपीज। मनन के पास 25 रुपीज है, कितने, 25। ओए मनन को ऐसे कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना, है तो है, अरे मतलब ये जो देगा वो 25 है, बाकी पैसा बहुत है, पैसा बहुत है ना सर। अब सुना मेरी बात, लवित्र के पास है 40 रुपए, ठीक है, और हमारे पास एक बच्चा और है जिसके पास यश, जिसके पास 65 रुपए है, इस क्लास का सबसे रईस बच्चा है, ठीक है, कितने रुपए, 65 रुपए। और सुनना, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। अब जो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ऐसे 2 स्टूडेंट कौन से हैं
जिनका अगर अमाउंट मैं प्लस करूं तो मेरे पास 90 रुपए आ जाए। वेट 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 वेट, ध्यान देना इधर, टॉपिक पर आ जाओ। अरे हाँ भाई टॉपिक पर आ जाओ, मैंने तो पूछा ही नहीं। ध्यान देना, अगर मैं कुशाग्र को और लवित्रा को ऐड कर दूं तो 90 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि सर क्या कर दो, कुशाग्र को, कुशाग्र कह दो, कुशाग्र कह दो, जो आवे तो कह दो। अगर मैं कुशाग्र के अमाउंट को लवित्रा के अमाउंट से अगर प्लस कर दूं तो दोनों का सम कितना आएगा? क्या ऐसा और कोई पेयर मिल रहा है? मनन और यश। ध्यान देना इधर, तो बच्चों ध्यान देना, यहां लिख दिया मैंने मनन का नाम और यहां लिख दिया मैंने यश का नाम, दोनों के अमाउंट को मिलाऊंगा तो कितना आएगा? और कोई पेयर बन रहा है क्या? एक पेयर में बता देता हूं सर, देखो अगर मैं कुशाग्र के अमाउंट को यश में ऐड कर देता हूं तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। अरे तू पैसे वाला तो हो जाएगा, लेकिन 90 तो अभी भी नहीं आया। तुझे क्या चाहिए था? 90। तो जो ध्यान देना, ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर कितना आए? 90। वो बच्चों ध्यान देना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कि कुशाग्र से पूछा जाए कुशाग्र तेरा कॉम्प्लीमेंट्री बता, तो इन तीनों में से कुशाग्र का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? लवित्र है, क्योंकि वो कहेगा जब लवित्र मेरे साथ आकर खड़ा हो जाएगा तब हमारे पास 90 रुपीज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों ध्यान देना, कुशाग्र का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ? लवित्र, और लवित्र का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ? कुशाग्र। क्यों? क्योंकि लवित्र भी यही कहता है कि अगर मेरे पास कुशाग्र आकर खड़ा हो जाए तो 90 रुपए। अब यश कहते कि मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ। बोले भाई सुन मेरी बात, अगर तू मेरे पास आके खड़ा हो भी गया, मेरे अमाउंट में तेरा अमाउंट अगर मिला भी दिया, तो मैं 90 तो नहीं होऊंगा ना, मैं चला जाऊंगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 105, 105। और मुझे जाना नहीं है, मुझे कहां तक जाना है? 90 तक जाना है। बोला वही पैसे वाले बना रहा हूं ना, नहीं बनना भाई, कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 90 चाहिए। तो बच्चों ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। अब टॉपिक पर आ जाता हूं मैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 आ जाए, वो एक दूसरे के क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कि भाई तू आके पास में खड़ा हो जा, वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 90 हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? याद रह जाएगा क्या? अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि एक एंगल है मेरे पास, एक एंगल है बच्चों, और वो जो एंगल है वो 20 डिग्री का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 70, क्योंकि इसमें 70 ऐड करूंगा तभी कितना बनेगा? 90 बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया? पक्की बात है। ओके रिपोर्ट, थम्स अप का इमोजी एकदम ऑफलाइन थम दो अभी। चल, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री। मनन और यश भी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। याद रह जाएगा सर, दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही? पक्की बात है। फोड़ दो, आग लगा दू। चल आगे चलते हैं। एक एंगल और होता है बच्चों जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री। क्या? सप्लीमेंट्री तो नहीं आ जाएगी तुम्हारे? हाँ, अगर ये समझ नहीं आया तो सप्लीमेंट्री आ जाएगी। ठीक है ना? तो कौन सा एंगल्स बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अभी अभी हमने बात की थी कि सर दो एंगल्स लेने जिनका सम कितना होना चाहिए? अरे दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? तो उन दोनों को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से अगर मैं दो एंगल लूं और दोनों का सम कितना आ जाए बच्चों? 180 डिग्री आ जाए, तो फिर आप उन्हें क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल से। ध्यान देना, सप्लीमेंट्री एंगल कोई सिंगल एंगल नहीं होता है, दो एंगल्स का पेयर होता है जिनको प्लस करने पर वो क्या बन जाए? 180 बन जाए। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाते हैं? नहीं आ रहे समझ में? डन? बात समझ? ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमने पढ़ ली, याद रह जाएगा। एंगल की पूरी कहानी को निचोड़ दिया गया है। चार जाओगे? पक्की बात है? फोड़ दोगे, आग लगा दो। चल, सारे एंगल्स पढ़ा दिए सर, जितने काम आने वाले सारे एंगल्स पढ़ा दिए। लाइंस के बारे में भी कुछ नॉलेज दे दूं क्या? भाई एंगल के बारे में तो बता ही दिया कौन कौन से एंगल्स होते हैं, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, जब तक लाइंस और एंगल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक कैसे घुसेंगे चैप्टर के अंदर? बताओ। चले चलो बच्चों, अब ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। ये पूरा का पूरा बोर्ड है,
इस बोर्ड पर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। इस बोर्ड के ऊपर आपको क्या ड्रॉ करनी है? लाइंस ड्रॉ करनी है। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप? इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उन इनफाइनाइट लाइंस के अंदर भी सिर्फ 2 ही टाइप की लाइन बनेगी। सुनना मेरी बात, क्लास में ध्यान देना, सिर्फ 2 ही टाइप की लाइंस बनेगी प्रिंस। कितने टाइप की? 2 ही टाइप की लाइंस बनेगी। वो लाइंस कौन कौन सी होगी जो समझना। मैं यहां पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, क्लास में आ जाओ। बहुत सारी लाइंस मैंने यहां क्या कर दी? ड्रॉ कर दी, लेकिन फिर भी लाइंस 2 ही बनी। 2 ही टाइप, और 2 नहीं मतलब 2 ही टाइप की लाइन बनी। कि कौन कौन सी? कि बच्चों या तो वो दोनों लाइंस क्या कर जाए, एक दूसरे को कट करे, यानी कि या तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर जाए बच्चों? इंटरसेक्ट कर जाए। अरे बना के बताऊं क्या? लाइंस बहुत सारी। अरे या तो वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को आकर क्या जाए? इंटरसेक्ट कर जाए, और या फिर बच्चों लाइंस आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ये 2 ही केस हमारे सामने बनकर आएंगे। या तो लाइंस क्या हो जाएगी? इंटरसेक्ट हो जाएगी, और या लाइंस क्या होगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। डन। हाँ, इंटरसेक्ट को बाइसेक्ट नहीं कह सकते, एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट दोनों अलग अलग चीज है। बाइसेक्ट अलग चीज है। थोड़ा आगे बता दूं या हाथों हाथ बता दूं? नहीं, हाथों हाथ बताएंगे। यहां एक लाइन सेगमेंट लिया एंड लेट इट बी ए बी। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और यहां मैं एक दूसरी लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, और वो लाइन मेरी सपोज ये है, सी और बी। क्या लवित्र ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं? क्या दोनों आकर एक पॉइंट पर टकराती है? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि सर दोनों एक पॉइंट पर आकर टकरा रही है, दैट मीन दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये दोनों क्या कर रही है पीयूष? एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, बाइसेक्ट को अगर मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूं तो बाई का मतलब होता है 2। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल 2 पहियों वाली साइकिल को क्या बोला जाता है? बाईसाइकिल। यानी कि कितने? 2। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, 0 और 1। तो 0 और 1 तो फिर से 2। तो 2 वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बाय वर्ड का यूज करते हैं। किसका? नहीं आ रही समझ आ गया? बात समझ आ गई क्या? तो बाय और सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन। सेक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन। 2 सेक्शन कर दिए, किसी लाइन को तोड़कर कितने टुकड़े कर दिए? 2। लेकिन बच्चों अगर वो दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हैं, अगर वो दोनों पार्ट्स क्या हैं? क्लास में ध्यान है बाबू। अगर वो दोनों पार्ट्स क्या है बच्चों? इक्वल हैं, तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि लाइंस आपस में क्या कर रही है? अब यहां ध्यान देना लवित्र, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन इनके दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे। जैसे कि मोहित, जैसे कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल दिख रहा है क्या तेरे को? थोड़ा सा सोच के बता। ऑब्वियस सी बात है सर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो क्या है? अलग अलग मेजरमेंट की है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो इनको सिर्फ आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलोगे। आप इनको क्या नहीं बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते? बाइसेक्ट नहीं बोल सकते। अब देखना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, और इसकी लेंथ में मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। और यहां एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूं, और ये वाली जो लाइन है मान लो 8 सेंटीमीटर की है, लेट इट बी सी डी। अरे गधों समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ आ गई क्या? अब कुशाग्र, अगर ये पूरी की पूरी लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की है, और जिस जगह इसका इंटरसेक्शन होता है उसमें से ये इसको 5 और 5 में तोड़ देती है, और ये, अरे सुनो, तो ये तो बाइसेक्ट हो रही है। अब इधर की अगर मैं बात करूं, ये इसको 4 और 4 में तोड़ देती है, तो आप कहोगे कि लाइंस यहां पर क्या कर गई? बाइसेक्ट कर गई। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कुशाग्र, अगर बच्चे ध्यान देना कि इसको मैं अगर 4 मान लेता हूं और इसको 5 मान लूं, ये 4 है और ये 5 है, अब इसको बाइसेक्ट कह सकता हूं क्या? इसको बाइसेक्ट बोल सकता हूं क्या? अब सुनना मेरी बात, इसको मैं बाइसेक्ट कैसे बोल सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि सीडी ने एबी को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि सीडी बाइसेक्ट एबी, बट एबी डजंट बाइसेक्ट सीडी। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं आ रही तुम्हारी बात समझ में? नहीं आ रही? हाँ, पोगो चल रहा है घर पे? नहीं चल, हाँ हाँ, पोगो नहीं चलाना है ना, ध्यान रखना। चल सकते हैं आगे चले। तो अपन कौन सी लाइंस की बात कर रहे थे? इंटरसेक्शन। 2 लाइंस पढ़ा देते हैं, फिर फटाफट खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है ना?
मान लेता हूं बच्चों दो लाइंस मेरे पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान देना पड़ेगा पढ़ने में। तुम सोचो कि बिल्कुल सर जादू की छड़ी घुमा दो, ये स्टाइलस लो, मातम फेर दो और बिल्कुल हम सुबह तक तो ऋतिक रोशन बन जाए कि माँ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा माँ, और फिर वापस थोड़ी देर बाद क्या बोलो, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब ध्यान देना इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चों। ध्यान देना, दो लाइंस बना रहा हूं मैं यहाँ, एक लाइन मैंने बना दी ये वाली, समझ में आई मेरी बात, और इधर से एक लाइन बना दी मैंने ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही है, गधों इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई क्या? अब इसको मैंने नाम दिया ए बी, इसको मैंने नाम दिया सी डी। बच्चों हमेशा ध्यान देना, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइंस आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो दो टाइप के एंगल बनेंगे। मैं बार बार इस चीज को यूज करूंगा वहां कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करी, और बच्चों इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं ओ। क्या नाम दे देता हूं? ओ नाम दे देता हूं। इसको मैंने नाम दे दिया ओ। अब यहां कितने एंगल्स बन रहे हैं? चार नहीं, एंगल्स बहुत बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं एंगल। अरे 6 बन रहे हैं। कौन कह रहा है 4 बन रहे हैं? हाँ 6 कौन कह रहा है? 4 कौन कह रहा है? 6 तो मैं कह रहा हूं। अब मुझे ध्यान देना, आप सिर्फ 4 ऐसे कह रहे हो, ए ओ डी, बी ओ डी, ए ओ सी, बी ओ सी, लेकिन बताओ ए ओ बी एक एंगल नहीं है क्या? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। बात समझ में आ रही क्या? सीओडी, तो 6 एंगल तो यही बन गए। अभी तो रिफ्लेक्स एंगल्स नहीं बताया मैंने, ये पूरा पीछे चला जाऊंगा, ये रिफ्लेक्स ऑफ एओडी, तो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन दो टाइप के एंगल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी। अब ध्यान देना, यहां से लाइट टर्न होगी, किसकी, तुम्हारी या मेरी? हाँ तुम्हारी, ठीक है ना। अब जो ध्यान देना, अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल तो वो बनाती है आपका कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ बस शॉर्टकट में चलो अपने, वर्टिकली ऑपोजिट। अब यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी तुम्हारे को लग रहा होगा सर टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेम बनने में टाइम नहीं लगेगा। क्या गेम बनेगा समझना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब सारे एंगल्स पढ़ लोगे ना एक साथ, तब पता ही नहीं चलेगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, या कोरस्पॉन्डिंग का सम 180 होता है, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सुन लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, हमेशा ध्यान रखना क्या होते हैं, अरे एंगल क्या लिख दिया, अरे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों का सम 180 नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों का सम क्या हो 180, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ शॉन कैसे, बच्चे ध्यान देना, ये एंगल बन रहा है ए ओ डी, ये वाला, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, फिर ये कर, हनी सिंह की याद तो नहीं आ रही? अरे याद आ रही है, नालायक को पढ़ लो। ए ओ डी, ये वाला एंगल बना बेटा, इसके जस्ट ऑपोजिट देखो, सी ओ बी या बी ओ सी, तो ये दोनों एंगल, थ्योरम कहती है कि ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल क्यों होंगे, इनका रीजन ये है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। याद रह जाएगा क्या? आई बार बार बोल रहे हैं वी ओ ए, ये लो लिख दिया बस। शॉर्ट में ही चलो, शॉर्ट में ही चलो, फिर बताया क्या होगा, वो भी शॉर्ट में ही चलेगा। कौन? एग्जामिनर 100 में से नंबर देगा तुम्हारे, फिर वो भी शॉर्ट में ही चलेगा। क्यों एक लिखना फालतू शॉर्ट में, क्या आगे तू समझ ले यार, बात समझ में आ गई क्या? और शॉर्ट करोगे तो 2 जीरो भी नहीं देगा, एक ही देगा, काफी है ना। तुम घर आते आते इसको ऐसे कर देना। बात समझ में आ गई क्या? बच्चे बड़े बदमाश होते, पता है क्या होता है? हाँ बदमाश है, मैंने तो कह दिया था, स्टार्टिंग में ही कह दिया था, क्लास की स्टार्टिंग में कह दिया था, तुम बदमाश हो या नहीं हो 8वीं तक क्या थे, क्यूट थे। किसने बोला क्यूट थे? हैं होती है कोई दिक्कत नहीं, गलत फहमी हो जाती।
एक दिन बच्चे को दे दिया, 10th क्लास का बच्चा था, 20 में से नंबर डाल दिए 5, उस गधे ने क्या किया, 15 कर। क्यों? क्योंकि उसको बोला था मैंने कि ना पेरेंट्स सिग्नेचर करा के लेके आना। उसने सोचा पेरेंट्स को कौन सी मैथ्स आती है, बस में, और कौन सा पूरी कॉपी चेक करेंगी, मम्मी मेरे 15 नंबर आया, कितने से, 20 में से। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद से फिर ये 0-5 लिखने लग गया, और गधे को इतनी भी मैथ्स नहीं आती थी, फिर उसने एक दिन 1 लगा लिया। बात समझ में आ गई क्या? और फिर उसको फोड़ा गया, कहाँ पे, हाँ घर पे और क्लास में दोनों जगह। ठीक है, पढ़ लो, नहीं तो बेटा तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। चला चला रहा है, पक्की बात है, बोर तो नहीं हो रहे हो तो भी क्या कोई इलाज है क्या? हाँ पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत, हाँ ध्यान रख लेना। चले आगे बच्चों, तो ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग अगर क्या है, लाइंस अगर है, अरे इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक तो ये याद रखना है, और एक दूसरा टाइप याद कर लेना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग है, लीनियर पेयर। इस वर्ड से चलना बच्चों, लीनियर पेयर। क्या बोला? पीयूष बोल रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब, पेयर मतलब 2 एंगल आएंगे, लीनियर से नहीं, वर्ड पकड़ना पेयर से। पेयर मतलब कितने एंगल होंगे, 2 एंगल होंगे, और उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लास में ध्यान देना, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अगर मैं यहां पर पीयूष 2 एंगल लिख दूं, एक तो लिख दूं बेटा AOD, मैपिंग कर लेना माइंड में, और एक लिख देता हूं एंगल BOC, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है या नहीं? एक बार देखो, AOD ये रहा, और BOC ये रहा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, लीनियर पेयर का जब भी जिक्र होगा, लीनियर पेयर का जब भी जिक्र होगा, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे। कहां बनेंगे? हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या? पूरे क्लियर कर दो ऑल। सप्लीमेंट, अरे सुनो इधर, ये 2 एंगल बनाए थे, 2 लाइंस बनाई थी, इसका नाम दिया था बच्चों A, इसका नाम दे दो O, इसका नाम दे दो B, दिस इज C एंड दिस इज D। क्लियर है? बाकी तो नहीं फाड़ रहे हो? हाँ नहीं फाड़ने दो, बाकी नहीं फाड़। चले आगे, देखो एक एंगल ये बन रहा है ऊपर, ठीक है ना, कौन से कलर में है ये, येलो, और एक ये बन रहा है ब्लू, बेताब हवाएं ब्लू। ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल्स, अब इन दोनों एंगल्स को अगर मैं देखूं ना बच्चों, तो ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ये देखो इस लाइन पर बन रहे हैं। अरे ये कौन सा कलर आ गया, येलो, तेरे को तो बुलाया ही नहीं था हमने। अरे ये इसी लाइन पर बन रहा है गधों, ये देखो ये इसी लाइन पर बन रहे हैं, कौन कौन से, येलो और ब्लू। और जब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एंगल बनते हैं तो पूरा कितना होगा, दोनों स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या बन गया आपका, मैं लिख सकता हूं सर एंगल, क्लास में ध्यान देना, कौन कौन सा बच्चों, AOC, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, AOC प्लस BOC, BOC दोनों का सम कितना, 180। और यहां आप एक लाइन लिखोगे क्या बच्चों, लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। किसी बच्चे ने पूछा सर ये सप्लीमेंट्री एंगल है या ये लीनियर पेयर है, तो बेटा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेंगे, वो दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। बात समझ में आ गई क्या? और लीनियर पेयर ये कहती है स्ट्रेट लाइन पर, और जबकि जो अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स बात करें, वो एंगल कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। नहीं हुई वो समझ में, बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन पर होना जरूरी है, और अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो फिर आप क्या नाम दोगे, लीनियर पेयर। देख वापस सुनना मेरी बात, लीनियर खुद कह रहा है कि मैं जो होऊंगा वो लाइन पर होऊंगा, मैं जो हूं वो किस पे होऊंगा, लाइन पर होऊंगा। शायद मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ी, समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब जैसे कि सपोज मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, जो ध्यान देना,
अब देखो हिकली है आवाज तो दूर तलक जाएगी। ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू आर। सुनना मेरी बात का, यहां मैंने एक एंगल लिया एंड लेट इट बी 50 डिग्री, मेरी समझ और यहां मैंने एक लिया एंगल 70 डिग्री और यहां मैंने एक एंगल लिया 60 डिग्री। ठीक है डबोड़ो, समझ में आ गई मेरी बात? अब मुझे एक बात बता प्रिंस कि यहां मैं लीनियर पेयर नहीं लगा सकता कि यहां कोई भी दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं बन रहे, लेकिन इन दोनों का सम कितना हो रहा है? सॉरी 120 हो रहा है। अच्छा, इन तीनों का सम कितना हो रहा है? ट्राइंगल की तीनों प्रॉपर्टी से कितना हो गया? 180। अब एक छोटी सी बात समझना, मान लेता हूं अब ट्राइंगल दूसरा ले लेता हूं, इसमें वो प्रॉपर्टी लगी नहीं है, ट्राइंगल दूसरा ले लेता हूं, ट्राइंगल में 180 आएगा नहीं। ठीक है, यहां वाला एंगल लिया मैंने 90 डिग्री, यहां वाला एंगल लिया मैंने 50 डिग्री और यहां वाला एंगल लिया मैंने 40 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना है? क्या बोलूंगा इनको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलूंगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ये अगर ट्राइंगल ना होके मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता, ध्यान देना, ये मैंने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल था, समझ में आ रहा है क्या? ये वाला जो एंगल है ना, इसको अपन ले लेते हैं, मान लो ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास ले लेते हैं 110 एंड दिस इज ऑफ 70। क्लास में ध्यान देना। अब जो ध्यान देना कि यहां पर प्रिंस मैं कह सकता हूं क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। जैसे इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, तो बच्चों यहां मैं लिख सकता हूं कि सर एंगल बी ए सी, क्लास में ध्यान देना, बी ए सी ये 110 है और एक एंगल चल रहा है मेरा ये बी ए सी 110 है और एक चल रहा है एंगल बी सी डी, ये कितना है? बी सी डी कितना है? बी सी डी ये कितना है? 70। अरे बी सी डी ये कितना है? 70। और ये वाला एंगल कितना है? 110। दोनों का सम करो कितना आ रहा है? 180। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुए, लेकिन यहाँ पर लीनियर पेयर नहीं लग सकता क्योंकि दोनों एंगल कहाँ नहीं मिल रहे हैं आपके? एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं मिल रहे। समझ में आया बेटा? तो स्ट्रेट लाइन वाले जो एंगल होंगे वो लीनियर पेयर वाले एंगल कहलाएंगे और बाकी नॉर्मली अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम क्या आ जाए 180 आ जाए तो उन्हें क्या बोला जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं? अरे चलो आगे। अब तो ध्यान देना, बिल्कुल सर कहानी समझ में आ गई है, क्लास खत्म कर दो। ये लाइन क्या है बच्चों? अरे गधों, ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमेशा कितने एंगल्स बनते हैं आपके? दो एंगल बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो आमने सामने होंगे और एक लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर हमेशा एक ही लाइन पर होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन लीनियर पेयर वाले एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। समझ में आ गया मेरी बात? दूसरी लाइन आपकी पैरेलल वाली लाइन है जो अपन फिर बाद में डन। चले, समझ में तो नहीं आया किसी की? पक्की बात समझ में आया? भागा भागा नींदा करे अरे समझ में आ रही है? खत्म होते हैं? ओके, कल करते हैं।